मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न कभी किसी खादिम को मारा और न कभी किसी औरत को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब किसी शख्स के बारे में कोई बुरी बात पहुंचती तो आप यूं न फरमाते फलां को क्या हुआ कि वो ऐसा कहता है, बल्कि यूं फरमाते लोगों को क्या हो गया है जो ऐसा और ऐसा कहते हैं। आगाज से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। गणेश त्यौहार, मिलादुन्नबी और दुर्गा उत्सव के पेश नज़र महकमा पुलिस के सख्त बंदोबस्त। मुख्तलिफ मुकदमात में मुलव्विस 28 अफराद को कमिश्नर ऑफ पुलिस के सामने किया गया बैंड ओवर। गयासुद्दीन बाबू खान की मुल्क व कौम के लिए फलाही खिदमात नाकाबिले फरामोश। गयासुद्दीन बाबू खान का सानिहा इर्तिहाल, मिल्लत के लिए अजीम खसारा। कंदाकुर्ती में ताज़ियती तकरीब। ट्रैफिक निज़ाम को बहाल रखने, हादसात की रोकथाम के साथ साथ राहगीरों की सहूलत के लिए सड़क से हटाई ट्रैफिक पुलिस ने मिट्टी, वो अवाम ने की जमकर सताइश। अब खबरें तफसील से। गणेश मंडपों को मुफ्त बिजली फ्राहम करने पर सीएम रेवंत रेड्डी का लुड़ा चेयरमैन केशव वेणु और पीसीसी सेक्रेटरी राम भोपाल ने शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो महकमा बरक़ी के मुतल्लिका ओहदेदारों से राब्ता करें और मुफ्त बरक़ी से फायदा उठाएं। शहर के जिला कांग्रेस पार्टी दफ्तर में मुनक़िदा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नोडा चेयरमैन केशव वेणु और पीसीसी सेक्रेटरी राम भोपाल ने कहा कि रियासत के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने विनायक चतुर्थी के मौके पर विनायक नवरात्रि के दौरान विनायक मंडपों को मुफ्त बिजली फ्राहम करने का फैसला किया। सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि ऐसा फैसला लेना बहुत अच्छा फैसला है। उन्होंने विनायक मंडपों से ताल्लुक रखने वालों से कहा कि वो मुतालिका बिजली महकमा के अफसरान को इस बात की इत्तला दे और मुफ्त बिजली का फायदा उठाए और कहा कि वो ये बताए कि डीजे पर पाबंदी है, इसीलिए वो डीजे लगाकर अवाम को परेशान ना करे और तजवीज पेश की कि डीजे के बजाय मंडपों में आम साउंड सिस्टम के जरिए कम वॉल्यूम में गाने चलाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि वो उन्हें इस्तेमाल ना करे क्योंकि डीजे के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से बुजुर्ग अफराद और छोटे बच्चों को दिल का दौरा पड़ने का खतरा होता है। इस प्रोग्राम में एन रत्नाकर, नरेंद्र गौड़ व दिगर मौजूद थे। అలాగే దాంట్లో భాగంగా గత సంవత్సరం నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న ప్రతి గణేష్ మండళ్లకు ఫ్రీ కరెంటు సౌకర్యం కోసం కూడా రేవంత్ రెడ్డి గారు నిన్న జియో విడుదల చేయించడం జరిగింది। మన ఎలక్ట్రిసిటీ వారి ద్వారా కాబట్టి ప్రతి ఒక్క గణేష్ మండళ్ళ వారు ఖచ్చితంగా దీన్ని ఉపయోగించుకోవాలి। మీరందరూ కలిసి ఎలక్ట్రిసిటీ వారికి ఒక అప్లికేషన్ పెడితే మీ గణేష్ మండలి ఎంతైతే విద్యుత్తు మీరు తీసుకుంటారో ఆ విద్యుత్తు కూడా ఫ్రీగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి దీన్ని మీరందరూ గమనించి తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి కోరుతూ, అలాగే ఈ గణేష్ మండల వారికి కూడా డబ్బును ఆదా చేసే విధంగా రేవంత్ రెడ్డి గారు జీవోను జారీ చేసినందుకు ఆయనకు మేము నగర కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున మేము ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము। అలాగే మన సీఎండీ గారు అయిన వరుణ్ రెడ్డి గారు కూడా పలు జాగ్రత్తలతో కూడిన ఒక బ్రోచర్ను ఆయన ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా గణేష్ మండల వారికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది। దీంట్లో పలు జాగ్రత్తలు సూచనలు ఉన్నాయి కాబట్టి మీ వరుణ్ రెడ్డి గారికి కూడా మేము ఈ సందర్భంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము। निजामाबाद और आरमूर डिवीजन के पुलिस स्टेशनों में मुख्तलिफ मुकदमात में मुलव्विस 28 अफराद को गणेश त्यौहार, मिलादुन्नबी के पेश नज़र किया गया बैंड ओवर। मुअज़्ज़िज़ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कमिश्नर ऑफ पुलिस निजामाबाद के सामने मुख्तलिफ मुकदमात में मुलव्विस 28 अफराद को बैंड ओवर किया गया।
गणेश त्यौहार ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौके पर सीपी साई चैतन्य ने डीजे ऑपरेटर्स, डीजे मालिकान और मुख्तलिफ मुकदमात में मुलविस अफराद जो पहले निज़ामाबाद डिवीज़न और आर्मूर डिवीज़न के दायरे अख्तियार के तहत मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में दर्ज मुकदमात में मुलविस हैं। डीजे मालिकान को 2 लाख रुपये, मुकदमात में मुलविस को 1 लाख रुपये और डीजे ऑपरेटर्स को 50,000 रुपये मज़कूरा जमानती बॉन्ड की मुद्दत के दौरान दोबारा जुर्म करने की सूरत में जमानती बॉन्ड जब्त कर लिया जाएगा और इसकी अदम अदायगी पर कैद की सजा दी जाएगी। सेकुलरिज्म की आड़ में हिंदुओं के इतिहाद को तोड़ने की साजिशें की जा रही और इसी के हिस्से के तौर पर मारवाड़ी गो बैक लाया गया। अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण ने लगाया इल्जाम। उन्होंने तमाम हिंदुओं से अपील की कि वो मुत्तहद होकर सेकुलरिज्म की आड़ में उन लोगों का मुकाबला करें। एमएलए धनपाल सूर्य नारायण ने शहर में धनपाल लक्ष्मीबाई और विठल गुप्ता चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम गणेश मंडपम के दूसरे रोज माली ताउन का प्रोग्राम जारी रखा। दूसरे रोज मंडपम के मुतज़िमीन की बड़ी तादाद पहुंची और बगैर किसी रुकावट के 10 काउंटर कायम किए गए। इस मौके पर खिताब करते हुए एमएलए धनपाल ने कहा कि पिछले 10 सालों से बाल गंगाधर तिलक और छत्रपति शिवाजी महाराज से तहरीक लेकर वो हिंदुओं के दरमियान इतिहाद को फरोग देने के लिए अपने चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से इंदौर शहर के गणेश मंडपम्स को माली इमदाद फराहम करते हैं। उन्होंने कहा कि सेकुलरिज्म की आड़ में हिंदुओं के इतिहाद को तोड़ने की साजिशें की जा रही है और उसी की एक कड़ी के तौर पर मारवाड़ी गो बैक लाया गया। उन्होंने मशवरा दिया कि हिंदुओं को मुतहिद होकर हिंदू मंदिरों और लड़कियों पर हमलों का मुकाबला करना चाहिए। कहा कि इस साल मुनाकिदा 2 रोज़ा माली इमदाद प्रोग्राम के दरमियान तकरीबन 700 मंडलों को इमदाद फराहम की गई। उन्होंने कहा कि वो हमेशा हर इस प्रोग्राम की हिमायत करेंगे जो हिंदू धर्म और हमारी सकाफत व रिवायत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इतिहाद को फरोग देता है। मशवरा दिया कि नौजवानों को गणपति नवरात्रि को अकीदत के साथ मनाना चाहिए और कमेटी मेंबरान मूर्ति की तनसीब से लेकर विसर्जन तक किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए जिम्मेदारी से काम करे। उन्होंने गणेश चतुर्थी के मौके पर तमाम अवाम को मुबारकबाद पेश की। వ్యవస్థలో ఈ రోజు ఏమైతుందంటే గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కానీ ఇప్పటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో కానీ మొత్తం మీద యువకులు మద్యానికి ఇతర చెడు అలవాట్లకు బానిసైతా ఉన్నారు। దానిలో భాగంగా కుటుంబ వ్యవస్థ బాగుపడాలని ఈ సంవత్సరం నేను 100 మంది పిల్లలకు చదివిస్తా ఉన్నా। అదేవిధంగా హెల్త్ విషయంలో కానీ పెళ్ళిళ్ళకు పుస్తెమట్టెల భోజనాల ఇతర వ్యవస్థలు చేస్తూ ఉన్నా। సనాతన హిందూ ధర్మానికి మద్దతుగా అంటే నేను ఇతర ధర్మాలకు ఇతర మతస్థులకు వ్యతిరేకం కాదు, కానీ హిందూ ధర్మం మీదనే దాడులు జరుగుతూ ఉన్నాయి, హిందువుల మీదనే దాడులు జరుగుతూ ఉన్నాయి, హిందూ మహిళలపైనే హిందూ బాలికలపైనే దాడులు జరుగుతూ ఉన్నాయి, లవ్ జిహాద్ కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది। అదేవిధంగా ఇతర మతస్థుల మీద నాకు వ్యతిరేకం కాదు, కానీ హిందూ ఆలయాల మీదనే జరుగుతున్నాయి దాడులు। మరి ఇతర మతస్థుల మీద ఎక్కడ కూడా ఏ వార్తలు వస్తలేదు, ఇతర మతస్థుల మీద దాడులు జరుగుతలేవు, అలా మహిళల మీద దాడులు జరుగుతలేవు, జరగాలని జరగద్దు। వేరే మతస్థుల వాళ్ళ దేవాలయాల మీద కానీ ఇతర వాళ్ళు ప్రార్థించే స్థలాలపైన ఎక్కడ కూడా దాడులు జరుగుతలేవు। అందుకే సనాతన హిందూ ధర్మానికి మద్దతుగా धनपाल लक्ष्मीबाई विठल गुप्ता चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा నేను ఎప్పటికి కూడా నేను మద్దతుగా ఉంటా। जिला परिषद हाई स्कूल कंदाकुर्ती में गयासुद्दीन बाबू खान साहब के लिए ताज़ियती इजलास व कुरान ख्वानी का एहतमाम किया गया। आज बरोज़ मंगल तारीख 26 अगस्त को अजीम समाजी व मिली खिदमत गुजार जनाब गयासुद्दीन बाबू खान साहब के लिए जनाब अब्दुल करीम हेड मास्टर स्कूल हाजा की सदारत में एक ताज़ियती जलसा रखा गया, जिसमें गयासुद्दीन बाबू खान के लिए तिलावत की गई और इसी तरह दुआ की गई। इस मौके पर हाफिज़ मिर्ज़ा अफजल बेग ने कहा कि आपकी खिदमत इस मिल्लत के लिए बेपनाह हैं, जिनको शुमार करना मुश्किल है। इसी तरह मुफ्ती मिर्ज़ा आबिद क़ासमी सदर जमीयतुल उलमा रंजल मंडल ने खिताब करते हुए कहा कि इस दौर खैत अल रजाल में जनाब गयासुद्दीन बाबू खान साहब मरहूम से जो अजीम खिदमत सखाफ़त फयाजी के ज़हूर में आई थी, उनकी मौत
अफसोसनाक हादसा है। वो एक ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे जिसने दहाइयों तक मिल्लत की तालीमी व समाजी ढांचे को संवारने में किरदार अदा किया। इस प्रोग्राम के निगरान जनाब जलील सर ने खिताब करते हुए कहा कि इस ख़ानदान ने खुसूसन गयासुद्दीन बाबू खान साहब ने पूरी रियासत में 200 से ज़ायद स्कूल कायम किए और इसी तरह इन स्कूलों में असातिज़ा को रखा और इसी तरह विकाराबाद में 100 एकड़ पर एक कॉलेज का क़याम अमल में लाया। इसी तरह जनाब अब्दुल करीम हेडमास्टर स्कूल हाजा ने भी खिताब करते हुए कहा कि गयासुद्दीन बाबू खान साहब खुसूसन आपकी खिदमत मिल्लत के नौजवान बच्चों के लिए और इसी तरह इस प्रोग्राम के निगरान और निज़ामत जाकिर सर ने की और प्रोग्राम का इख्तिताम मुफ्ती आबिद साहब खासमी की दुआ पर हुआ। इस मौके पर जिला परिषद हाई स्कूल कंदाकुर्ती के तमाम असातिज़ा भी मौजूद थे। ट्रैफिक कंट्रोल के अलावा पुलिस को समाजी खिदमत की सरगर्मियों पर शहर के मकीनों से भी पजीराई मिल रही। ट्रैफिक पुलिस ने सड़क पर से मिट्टी को हटाकर गाड़ी चलाने वालों के लिए आसानी पैदा की। निजामाबाद शहर में रेलवे फ्लाईओवर पर केबल डालने के लिए एक गड्ढा खोदा गया और मट्टी सड़क पर छोड़ दी गई। सड़क पर मट्टी बाकी रहने की वजह से मोटरसाइकिल खासतौर पर 2 पहिया गाड़ियां फिसल रहे हैं। इस मामले का इल्म होते ही ट्रैफिक एसीपी मस्तान अली के हुक्म के मुताबिक ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रसाद, किरण, राजसागर, गोपाल और दिनेश ने खुद वहां मौजूद मट्टी हटाई और इस बात को यकीनी बनाया कि ट्रैफिक में खलल ना पड़े। शहर के अवाम ने ट्रैफिक पुलिस के इस काम पर खुशी का इज़हार किया। बालकोंडा मंडल के किसान नगर में आरटीसी की जानिब से मुसाफिर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मुसाफिर के तमाम मसाइल को जल्द हल करने का आरमूर डिपो मैनेजर रवि कुमार ने दिया तयक़ुन। मंगल को बालकोंडा मंडल के तहत किसान नगर में आरटीसी की जानिब से एक मुसाफिर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। आरमूर डिपो मैनेजर रवि कुमार ने इस कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और अवाम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि किसान नगर के 2 बस स्टैंड पर तमाम डिपो से ताल्लुक रखने वाली बसें रुक रही है। उन्होंने मुसाफिरों से कहा कि वो आरटीसी अमले के साथ ताउन करे। बादशाह उन्होंने मुसाफिरों के मसाइल पूछे। डिपो मैनेजर ने यकीन दिलाया कि तमाम मसाइल जल्द हल कर दिए जाएंगे। इस मौके पर गाँव सेक्रेटरी रेणुका देवी, वीडीसी सदर अशोक, हनुमंतु, सीनियर सिटीजन फोरम सदर मनोहर, अराकीन और गांव वालों ने शिरकत की। బస్సు డ్రైవర్ ఎవరు కండక్టర్ ఎవరు అని పిలిచి మాట్లాడారు. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే అబ్బా మేము బస్సు ఆపకుంటే అది ఏం దృష్టికి పోయింది. సో కాబట్టి మనం బస్సు ఆపాలనేది భయం వాళ్ళకి వస్తుంది. సో అట్లా ఏమైనా బస్సు ఆపలేదంటే కంపల్సరీ ఏ బస్సు అయితే ఆపలేదో ఆ బస్సు నెంబర్ నోట్ చేసుకోండి, డిపో నెంబర్ నోట్ చేసుకోండి. ఈ డిపో ఏ బస్సు ఆ నోట్ చేసుకుని మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినట్టయితే తప్పకుండా వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకుంటాం. సో 1-2 సార్లు ఇట్లా అయిపోతే అలవాటు అయిపోతుంది. అలాగే ఇప్పుడు స్టేజ్ కూడా మనం కొత్తగా పెట్టినాం. కొత్తగా పెట్టిన స్టేజ్కి పాత స్టేజ్కి తేడా ఉంటుంది. చాలా మంది కండక్టర్లు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు రెగ్యులర్గా ఆపే స్టేజ్లలో మీరు అన్నట్టు పిలుస్తారు, కిసాన్ అవర్ వస్తుంది, బాల్కొండ వస్తుంది అని చెప్పేసి పిలుస్తారు. కొత్తగా పెట్టిన రిక్వెస్ట్ స్టేజ్లలో వాళ్ళకి ఇంకా అలవాటు కాదు, పిలవదు. సో ఆ స్టేజ్లో ఉన్న వాళ్ళు ఆ టైంకి ముందుకు దిగుతామండి. तेलंगाना में आज और कल शदीद बारिश का इम्कान, महकमा मौसमियात ने की पेश कयासी। रियासत तेलंगाना में मंगल और चारशंबे के दिन कई अजला में मौसलाधार बारिश होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने पेश कयासी की है। भद्राद्री, कोत्तागुड़म, जयशंकर, भोपालपल्ली, महबूबाबाद, मुलुगु, वरंगल अजला में शदीद बारिश होगी, जबकि दीगर अजला में गर्ज चमक और तेज हवाओं 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार के साथ हल्की सी मोतदल बारिश मुतवक्के है। दूसरी तरफ गुज़िश्ता 5 दिनों से बारिश में कमी आने की वजह से रियासत भर में दर्जे हरारत में मामूली इजाफा देखा गया, जबकि सुबह से मौसम सर्द हो चुका है। अगस्त 30 से तेलंगाना असेंबली का मॉनसून इजलास। तेलंगाना असेंबली का मॉनसून इजलास 30 अगस्त से शुरू होने का इम्कान है। इससे कबल 29 अगस्त को रियासती काबीना का इजलास मुनक़द होगा। इत्तलात के मुताबिक काबीना के बाद असेंबली इजलास तलब करने का हुकूमत ने फैसला किया है। इजलास के पहले दिन हाल ही में जुबली हिल्स के रुकन असेंबली गोपीनाथ की मौत पर गोपीनाथ को खिराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। इस इजलास में डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के अलावा कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर कमीशन की रिपोर्ट पर भी तफसीली बहस मुतवक्के है। इख्तिताम से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर।
गणेश त्यौहार, मिलादुन्नबी और दुर्गा उत्सव के पेश नज़र महकमा पुलिस के सख्त बंदोबस्त, मुख्तलिफ मुकदमात में मुलव्विस 28 अफराद को कमिश्नर ऑफ पुलिस के सामने किया गया बैंड ओवर। गयासुद्दीन बाबू खान की मुल्क व कौम के लिए फलाह खिदमत नाकाबिले फरामोश। गयासुद्दीन बाबू खान का सानिहा इर्तिहाल, मिल्लत के लिए अजीम खसारा। कंदाकुर्ती में ताज़ियती तकरीब। ट्रैफिक निज़ाम को बहाल रखने, हादसात की रोकथाम के साथ साथ राहगीरों की सहूलत के लिए सड़क से हटाई ट्रैफिक पुलिस ने मिट्टी, वो अवाम ने की जमकर सताइश। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।